स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो माँ नैना देवी के दर्शन हैं। आज मैं आपको माँ नैना देवी के बारे में जानकारी दूंगी कि उनका मंदिर कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, क्या उसका इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दूंगी, तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। चलिए चलते हैं आगे। नैना देवी मंदिर हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 से जुड़ा हुआ है। इस स्थान तक पर्यटक अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए नीचे सड़क से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रॉली या फिर पालकी की भी व्यवस्था की गई है, तो इन दोनों का लाभ उठाकर भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर समुद्र तल से मैं इसकी बात करूं तो यह 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इस मंदिर में एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है, वो है इस मंदिर में अनेकों शताब्दियों पुराना पीपल का पेड़। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान की मूर्ति स्थापित है। मुख्य द्वार जब आप क्रॉस करोगे तो आपको 2 शेर की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। शेर हम सब जानते हैं जिसे माता का वाहन माना जाता है। माता के गर्भगृह में 3 मूर्तियां हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। माता सती की कहानी सब जानते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गए। कोलकाता में केश गिरने के कारण महाकाली, नगरकोट में स्तन का कुछ भाग गिरने के कारण माता ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी में जुह्वा गिरने के कारण माता ज्वाला देवी, हरियाणा के पंचकूला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण माता मनसा देवी, कुरुक्षेत्र में टखना गिरने के कारण माता भद्रकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण माता शाकंभरी देवी, कराची के पास ब्रह्मंड गिरने के कारण माता हिंगलाज भवानी, असम में कोख गिरने के कारण माता कामाख्या देवी, चरणों के कुछ अंश गिरने के कारण माता चिंतपूर्णी आदि शक्तिपीठ बनाए गए हैं। मान्यता है कि नैना देवी में माता सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए यह भी एक शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। नैना देवी का यह भव्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों पर की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। इसके एक तरफ गोविंद सागर का नज़ारा देखते ही बनता है और दूसरी तरफ आनंदपुर साहब का नज़ारा देखते ही बनता है। आनंदपुर साहब से इसकी दूरी मात्र 18 किलोमीटर की पड़ती है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा बीरचंद ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, जब उन्हें पहाड़ी की चोटी पर देवी दुर्गा की सुंदर छवि मिली थी। चैत्र, श्रवण और अश्विन नवरात्रों के दौरान यहाँ पर विशेष मेलों का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे आसपास के राज्यों से लाखों की संख्या में पर्यटक इस उत्सव में शामिल होने के लिए माता नैना देवी जी के मंदिर आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैक करके आना पसंद करते हैं और कई लोग यहाँ पर पालकी की सुविधा लेकर भी आते हैं। रास्ते में बहुत सारी विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पर आप कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। इसके इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो कहते हैं कि एक गाय चराने वाला बिलासपुर की पहाड़ियों से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिसे दिव्य चमक निकल रही थी। उत्सुकतावश उसने पत्थर को खोदा और उसे देवी नैना देवी की एक सुंदर मूर्ति मिली। एक अन्य कहानी के अनुसार कहते हैं कि एक गाय चराने वाले व्यक्ति जिसका नाम नैना था, अपने मवेशियों को चराते समय उसने देखा कि एक सफेद गाय एक पत्थर पर अपना दूध बरसा रही थी। अगले कई दिनों तक उसने वही देखा।
चरवाहे लड़के ने पूरी घटना के बारे में बिलासपुर के राजा बीरचंद को बताया। जब राजा ने भी ऐसा होते देखा तो उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम उस छोटे बालक नैना के नाम पर रखा गया। बहुत सारे किंवदंतियां और कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज भी यह लाखों लोगों की आस्था और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ मंदिर है। नैना देवी मंदिर की अगर मैं वास्तुकला की बात करूं तो पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का मिश्रण है। आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर है। गोविंद सागर लेक का नज़ारा देखते ही बनता है और दूसरी तरफ आनंदपुर साहब का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। कहते हैं कि माँ नैना देवी मंदिर के ठीक नीचे जो है एक गुफा स्थित है, जहां उस गुफा को माँ नैना का मूल स्थान माना जाता है। पहले वहां पर माता की मूर्ति को स्थापित किया गया और कहते हैं कि बाद में फिर वो पहाड़ी की चोटी पर आज जहां पर वो स्थानांतरित की गई है वहीं पर है। गुफा मूल रूप से माँ का निवास स्थान माना जाता है। कई भक्त अभी भी उस स्थान पर आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। इसके आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत है जो इसके रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाता है। इसके प्रवेश द्वार पर एक लोहे का गेट लगा है, जहां पर आपको प्रवेश आपकी बारी आने पर ही मिलेगा। गुफा की कुल लंबाई 70 फीट के आसपास है और गुफा के अंदर देवी की एक छोटी सी मूर्ति है जो आभूषणों और फूलों से खूबसूरती से सजी हुई है। मां नैना देवी मंदिर में हवन कुंड भी है। कहते हैं कि उस हवन कुंड का भी बहुत रहस्य है। वो हवन कुंड भी कभी खाली नहीं किया जाता। उसमें जितना भी लकड़ी जलाई जाती है, जितना भी हवन होता है, उसकी राख को कभी खाली नहीं किया जाता। वह राख स्वयं खत्म होती रहती है। वह ना ही कभी भरता है, ना ही कभी उसकी राख को खाली किया जाता है। ये रहस्य ही है मां नैना देवी का। जो वहां पर लोग भक्त जाते हैं वह कुंड के दर्शन के बिना वापस नहीं आते। कहते हैं कि कुंड के दर्शन किए बगैर अगर आप वापस आए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आप यदि नैना देवी आने की सोच रहे हैं तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आकर आप अपने दर्शन कर सकते हैं। मेलों के दौरान यहाँ आना थोड़ा सा असुविधाजनक हो सकता है उस दौरान आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और इतनी भीड़ में जो जितने भी इंतजामात हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ आप आ सकते हैं। मेलों को अवॉइड करें तो आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप वायुयान से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ निकटतम आपको हवाई अड्डा पड़ेगा। वहाँ से टैक्सी करके वाया कीर्तपुर होकर और आनंदपुर साहब होकर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ टैक्सी ऊपर तक मंदिर तक छोड़ेगी। यदि नीचे से आप 1.5 किलोमीटर की यात्रा करके ऊपर पैदल जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप ट्रॉली का उपयोग करके भी वहां जा सकते हैं। ट्रॉली में आपको एक बेनिफिट होगा कि आसपास के विहंगम और खूबसूरत दृश्यों का आपको नज़ारा मिल सकेगा और थकान भी नहीं होगी। यहाँ पर आने पर इसी तरह की और रोचक और मज़ेदार किस्से कहानियाँ आपको माँ नैना देवी से जुड़े हुए सुनाई दे जाएंगे। लोगों की वाणी से आपको सुनाई दे जाएंगे। बहुत सुंदर इसका परिदृश्य लगता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार माँ नैना देवी के दरबार में ज़रूर आइए। तो दोस्तों, ये तो थी आज मेरे द्वारा दी गई नैना देवी के बारे में जानकारी। तो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पर मैंने बताया कि आप किसी भी तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से सब देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी यहाँ आने पर नहीं होगी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका अपना है। आप वहां पर मुझे सलाह भी दे सकते हैं कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए हिमाचल के बारे में। तो दोस्तों, आज मैंने ये 5वां शक्तिपीठ नैना देवी जो कि हिमाचल में स्थित है उसकी जानकारी आपको दी है, जिसमें माँ चिंतपूर्णी, माँ नैना देवी, माँ चामुंडा, माँ कांगड़ा देवी और माँ ज्वाला जी सम्मिलित हैं। और यह सभी जानकारी, सभी शक्तिपीठों के बारे में जानकारी मेरे चैनल में ही है। आप जाकर एक एक करके उन्हें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो देखिए और आनंद लीजिए मेरे व्लॉग्स का। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के जानकारी से भरे अन्य व्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।